हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स के फर्स्ट एक्सरसाइज को। हमने इस वीडियो के लास्ट पार्ट में पढ़ा है, समझा था अच्छे से कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले हम रैशनल नंबर्स को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन था एनी नंबर which can be written in the form of p by q are called as rational numbers। बट यहाँ पर दो कंडीशन थी कि p by q के फॉर्म में तो हम उन नंबर्स को लिख सकें, बट ये p और q हमेशा इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, यानी ये p और q पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो कुछ भी हो सकते हैं। और जो सेकेंड कंडीशन थी वो ये थी कि ये जो q है यानी ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये था रैशनल नंबर का डेफिनेशन। इसके साथ ही हमने रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे 2/3, 1/4, -5/6। ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सब रैशनल नंबर्स हैं। तो हमने रैशनल नंबर्स को अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसके फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। यानी यहाँ पर जो 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें तुम्हें बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। तो देखते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन -3। तो अब इस क्वेश्चन को देखकर तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। तो हमने 3 कंडीशंस पर पढ़े हैं रैशनल नंबर के डेफिनेशन में। पहला ये कि पहले तो वो नंबर p बाई q के फॉर्म में हो। सेकंड कंडीशन ये थी कि वो p और q दोनों ही इंटीजर्स हो। और थर्ड कंडीशन ये थी कि द q दैट मीन्स द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो चलो देखते हैं ये -3। अब ये -3 देखकर तो तुम्हें लगेगा कि ये p बाई q के फॉर्म में नहीं है, इसमें एक ही नंबर है, ये तो रेशियो के टर्म्स में नहीं है। लेकिन हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स को हम -3/1 यानी ये जो इंटीजर्स होते हैं इनके नीचे 1 होते हैं, इनको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में यानी p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस -3 इज एक्चुअली -3/1। तो ये है p बाई q के फॉर्म में। p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है, यानी ये नंबर हमारा रैशनल नंबर होगा। अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन -2/3। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, p और q दोनों ही हैं, p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं, है ना। और यहाँ पर q 0 नहीं है। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये रैशनल नंबर क्या है, ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन 4/0। तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? याद करो सारे जो भी कंडीशंस हमने पढ़े थे। ये है p और ये है q। तो ये p बाई q के फॉर्म में तो है, लेकिन क्या ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? तो हमने एक कंडीशन पढ़ा था कि ये q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये q यानी कि डिनोमिनेटर 0 है। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 0/-5। तो क्या ये 0/-5 रैशनल नंबर है? सोचो, यहाँ पर तो एक नंबर 0 है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने पढ़ा है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट इस p पे 0 को लेकर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी ये जो p है ये न्यूमरेटर ये 0 हो सकता है। तो p तो 0 हो सकता है और q 0 नहीं है। दैट मीन्स ये नंबर एक्चुअल में क्या है, ये 0 है। 0 के नीचे कोई भी नंबर हो बाई 0 तो वो नंबर 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। क्लियर है इतनी बात? इन क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है ना? ये तीनों रैशनल नंबर्स हैं सिर्फ इसको छोड़कर। अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन
राइट डाउन द रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q whose numerators and denominators are। पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में तुम्हें रैशनल नंबर्स लिखना है। तुम्हें पता है रैशनल नंबर्स को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो इन क्वेश्चंस में तुम्हें कुछ इक्वेशंस के फॉर्म में उन रैशनल नंबर्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है और तुम्हें उन इक्वेशंस को सॉल्व करके देखना है कि ये जो रैशनल नंबर है इसका न्यूमरेटर क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, और उसके बाद तुम्हें उसे p by q के फॉर्म में लिखना है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, -5 × 4 एंड -5 + 4, यानी ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर का मतलब हो गया p और डिनोमिनेटर का मतलब हो गया q। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p by q। सॉल्व करके भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। सो दिस इज -5 × 4। अब -5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पढ़ा है ना तुम लोगों ने, जब हम इंटीजर्स में एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ हो जाता है, पर अगर सिर्फ एक माइनस का साइन हो तो उसके प्रोडक्ट में माइनस का साइन आता है। अब देखते हैं -5 + 4। यहाँ एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो जब हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो 5 में से 4 माइनस होगा तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, है ना। क्लियर है ये बात। जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन करते हैं तो एक्चुअल में वहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है, तो 5 और 1 का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 1, और इसका साइन क्या होगा, तो साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगाया जाता है। यहाँ 5 और 4 में बड़ा कौन है, 5, और 5 का साइन क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। हम हमेशा अगर दोनों का साइन ऑपोजिट हो तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, पर जब साइन लगाना हो तो देखते हैं कि दोनों नंबर्स में बड़ा कौन है। हमेशा बड़े वाले का साइन आंसर में लगता है। अब ये हो गया -20/-1। हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि अगर किसी रैशनल नंबर में p और q दोनों का ही साइन पॉजिटिव हो या फिर दोनों का ही साइन नेगेटिव हो तो वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव रैशनल नंबर को। तो यहाँ जो माइनस साइन है इन दोनों के ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 20/1, यानी ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। साथ ही हम जानते हैं कि अगर कोई इंटीजर है तो उसके नीचे 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 20। क्लियर है, यहाँ छोटे में लिखा है बट समझ जाना तुम लोग, 20/1 आया था, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब तुमने फ्रैक्शंस के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। रैशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर बहुत सिमिलर होते हैं, ये भी पढ़ा था ना हमने। तो अगर तुम्हारा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रैशनल नंबर उसी से बहुत मिलता जुलता है। चलो अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैं बताऊंगी लेकिन सॉल्व तुम लोगों को खुद से करना है। पहले देखते हैं न्यूमरेटर क्या है, ये फर्स्ट वाला टर्म, और डिनोमिनेटर क्या है, ये सेकेंड वाला टर्म। क्लियर है। अब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कुछ ऐसे ही लिखो, p by q, दिस इज p, दिस इज q, और यहाँ पर p क्या है, दिस फर्स्ट टर्म दैट इज 64 डिवाइडेड बाई 4, और q क्या है, ये सेकेंड वाला टर्म दैट इज 32 माइनस 18। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तुम्हें तुम्हारा p और q मिल जाएगा और वो रिप्रेजेंट करेगा एक रैशनल नंबर को। अब 64 डिवाइडेड बाई 4, चलो जल्दी से करो, क्या हो जाएगा, 16 4 जा 64 होता है ना, सो दिस विल बी 16, और 32 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 14। क्लियर है। सो दिस इज 16/14। अब तुम लोगों ने फ्रैक्शन में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है
कि अगर हमें कोई नंबर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और उनका अगर कोई कॉमन फैक्टर होता है तो हम उन्हें उसके कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट करते हैं। अब ये 16 और 14 है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं ना, तो हमने कट करना सीखा है। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, तो ये क्या हो जाएगा 8/7, है ना। ये हो जाएगा आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस क्वेश्चन के लिए ये गलत नहीं होगा, बट तुम लोग जानते हो कि हम लोग जब भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं तो उसे उसके सिंपलेस्ट यानी रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखते हैं। रिड्यूस्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं, तो अगर उनका कोई भी कॉमन फैक्टर होता है तो उससे हम उनको कट कर देते हैं, है ना। ये तो बहुत आराम से तुम लोगों ने सीखा होगा। 8/4 जल्दी से 2 से कट करते थे, 4 से कट करते थे और कट करके जो आंसर आता था वही क्या होता है, उसका रिड्यूस्ड फॉर्म। क्लियर है ये क्वेश्चंस? तो चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। यानी यहाँ जो क्वेश्चन में गिवन रैशनल नंबर्स हैं, इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स पॉजिटिव हैं। तो हमने देखा है यानी सीखा है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कब होते हैं, जब P और Q दोनों का ही साइन सेम हो, यानी P और Q दोनों ही या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अब हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जिसमें P और Q दोनों या तो पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। -2/9, तो यहाँ पर सिर्फ P नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर Q का साइन क्या है, यहाँ पर Q का साइन है पॉजिटिव, है ना। तो इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऑपोजिट साइंस हो गए, तो ये रैशनल नंबर एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो हमारे क्वेश्चन के आंसर में हम उन नंबर्स को टिक करेंगे जो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो ये तो नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3/-5, यहाँ पर P प्लस है और Q माइनस है, यानी ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज 4/9, तो यहाँ पर 4 का साइन क्या है। अब तुम जल्दी से कहोगे आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये +4 है और ये +9 है। तो ये 4 और 9 यानी P और Q दोनों की ही साइन क्या है, सेम है। तो ये 4/9 क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज -3/-19। यहाँ तो दिख ही रहा है दोनों नेगेटिव साइन है। जब दोनों का ही नेगेटिव साइन हो तो वो एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। अब ऐसा मत सोचना कि साइंस तो नेगेटिव है फिर ये पॉजिटिव कैसे हुआ। दोनों का जब साइन सेम होता है और दोनों का ही जब साइन नेगेटिव होता है तो इनके जो नेगेटिव साइंस है ना वो एक्चुअल में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए ये कहलाता है पॉजिटिव रैशनल नंबर। यहाँ पर देखो ये 0 है, P 0 हो सकता है और Q क्या है -3, तो यहाँ पर इन दोनों का साइन सेम नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं होगा। 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है ना, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव साइड के नंबर्स के साइड बिलोंग करता है ना नेगेटिव साइड में बिलोंग करता है। 0 एक ऐसा नंबर है जो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, और इस 0/-3 की जो वैल्यू है वो है 0। तो 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज आंसर द फॉलोइंग। तुम्हें यहाँ पर गिवन 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अभी अभी हमने देखा इस क्वेश्चन में कि ये जो 0 है ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। हमने इंटीजर्स की नंबर लाइन ड्रॉ करी हुई है, हम जानते हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं। सेंटर में 0 होता है, 0 के राइट साइड में यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है। कुछ इस तरह से 1 2 3 इस तरह से आगे हम जितने नंबर्स चाहे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 0 के लेफ्ट साइड में
नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो 0 है ये ना तो नेगेटिव साइड में आता है ना पॉजिटिव साइड में, यानी ये न्यूट्रल है, ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0 is an integer but it is neither positive nor negative. अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। A rational number can always be written as p by q. Is it necessary that any number written as q by p is a rational number? हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर को p by q के फॉर्म में लिखा जाता है, तो क्या ये जरूरी है कि ये जो q by p है ये भी एक रैशनल नंबर हो? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बात सही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास एक नंबर है 2/3 और इसको तुम लिख दो 3/2, यही हो रहा है ना, p by q है, इसका ऑपोजिट ही तो है q by p। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। तो उसी तरह से अगर ये 2/3 एक नंबर है और इसको हम लिख दें 3/2, यानी p और q को बदल दें, तो ये क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। तो अब ये एग्जाम्पल देखकर तो फट से आंसर आएगा कि हाँ ये बात सही है। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये बात हमेशा सही है? तो एक केस आता है q नॉट इक्वल टू 0, हमने पढ़ा था। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसमें p 0 है और q कोई इंटीजर है ना, जैसे यहाँ पर देखा था। अब इस p by q को तुम q by p लिखो, क्या हो जाएगा? ये 3/0। तो क्या ये नंबर एक रैशनल नंबर है? सोचो, यहाँ तो p by q था, 0 ऊपर था, तो ये एक रैशनल नंबर था। पर जब इसको हमने बदल दिया, यानी p की जगह पे q और q की जगह पे p लिख दिया, तो अब नीचे डिनोमिनेटर में q क्या हो गया? 0। तो जब ये q 0 हो जाएगा तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर q 0 होता है तो वो नंबर रैशनल नंबर नहीं होता है। यानी ये जो बात है ये बात ज़्यादातर केसेस में सही है बट हमेशा सही नहीं है। क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी दैट एनी नंबर, मतलब किसी भी नंबर को q by p के फॉर्म में लिखा जाए तो वो रैशनल नंबर होगा? तो आंसर होगा नो। वाई नो? बिकॉज इफ a rational number is in the form of 0/3, that means p is 0, q is 3, then 3/0 will not be a rational number because q cannot be equal to 0. तो चलो अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। State whether the following statements are true. If not, justify your answer with an example. क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले तो तुम्हें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स, ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं, ये ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू नहीं है तो तुम्हें एग्जाम्पल देना है कि आखिर ये स्टेटमेंट्स ट्रू क्यों नहीं है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब ये जो होल नंबर और नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट है ये हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले पढ़ा हुआ है। वहाँ पर हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शन, इन सब को रिवाइज किया था। तो अगर तुम्हें इनके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो इस क्वेश्चन को समझने में शायद थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, तो तुम लोग उस पार्ट को देखकर अपने डाउट्स को पहले क्लियर कर सकते हो। तो चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर है, यानी जितने सारे भी होल नंबर्स तुम जानते हो वो होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब ये बात क्या सही है? सोचो, नेचुरल नंबर्स क्या होते थे? तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हेल्प अस इन काउंटिंग एंड सबसे बेसिक डिफरेंस हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में, वो ये है कि नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, दैट मीन्स वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और इसी तरह से चलते जाते हैं। लेकिन होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें 0 और बाकी के नेचुरल नंबर आते हैं, यानी ये सारे नेचुरल नंबर जो हैं होल नंबर्स के अंदर आएंगे। बट ये होल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? तो इसके लिए हर होल नंबर को नेचुरल नंबर होना चाहिए। पर यहाँ देखो,
ये 0 एक होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नो लिख सकते हो या फिर फॉल्स लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है? अब देखते हैं हमारा सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। अब इंटीजर्स क्या होते थे? तो इंटीजर्स होते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव को हम इस सिंबल से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स और साथ में 0। So we know that integer is a collection of all negative numbers, all positive numbers and 0. और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर। तो हम जानते हैं सारे पॉजिटिव नंबर इंटीजर होते हैं, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी? अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक, होल नंबर क्या है? नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब इंटीजर्स जो होते हैं ये होते हैं नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, यानी ये 0 और पॉजिटिव नंबर पूरा पूरा होल नंबर जो है इंटीजर के अंदर आ रहा है। पर इंटीजर में एक और नंबर्स आते हैं नेगेटिव नंबर्स जो होल नंबर में नहीं आते हैं। तो क्या सारे इंटीजर होल नंबर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स होल नंबर के अंदर नहीं आते हैं। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, विद द रीजन दैट नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। क्लियर है? देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमने पढ़ा है कि हम इंटीजर्स को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव इंटीजर ले लो, जैसे -3। हमने क्वेश्चन भी किया था कि इस -3 को हम लिख सकते हैं -3/1। अब ये हो गया p/q के फॉर्म में, यानी ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से इंटीजर में और क्या आता है? ये तो हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, यानी सारे नेगेटिव इंटीजर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर में और क्या आता है? 0 आता है, तो हम 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में 0 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से बात आती है पॉजिटिव नंबर्स की। पॉजिटिव इंटीजर्स में जैसे एग्जाम्पल ले लो +4, तो क्या ये +4 रैशनल नंबर होगा? तो आंसर होगा यस, क्योंकि हम इस +4 को भी 4/1 लिख सकते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। क्या हर रैशनल नंबर फ्रैक्शन है? ये तो स्टेटमेंट दी हुई है, तुम्हें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है कि रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट उनके बीच एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है वो डिफरेंस? तो इसको चलो फिर से समझ लेते हैं। हमने देखा है रैशनल नंबर को लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। यहाँ पर ये p और q इंटीजर्स होते हैं, पर ये जो फ्रैक्शन होता है इसमें p और q हमेशा पॉजिटिव होते हैं, यानी ये जो p/q है ये फ्रैक्शन है, ये तो पॉजिटिव हो गया, जबकि रैशनल पॉजिटिव और नेगेटिव सबको इंक्लूड कर रहा है। तो अगर एक एग्जांपल ले लिया जाए -2/3, तो ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है, पर क्या ये एक फ्रैक्शन होगा? क्या होगा आंसर? डेफिनेशन देखो, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? -p है, तो क्या ये फ्रैक्शन होगा? तो तुम्हारा आंसर होगा कि ये रैशनल नंबर तो है बट ये फ्रैक्शन नहीं है। यानी ये जो स्टेटमेंट है कि हर रैशनल नंबर फ्रैक्शन होता है, ये क्या होगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एवरी
फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। अब ये स्टेटमेंट इसका जस्ट ऑपोजिट है ना। तो अब सोचो और बताओ डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग कि क्या हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर होगा। सोचो, फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। रैशनल नंबर को भी लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। लास्ट क्वेश्चन में भी देखा ना, यहाँ पर दोनों को लिख सकते हैं p बाई क्यू। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव फ्रैक्शंस आते हैं, यानी p और q हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों होते हैं, यानी सारे पॉजिटिव वाले तो इसके अंदर आ ही जाएंगे और फ्रैक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी ये सारे फ्रैक्शंस इस रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आज की क्लास और ये सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर तुम लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो, क्योंकि उस पार्ट में हमने इन सारे क्वेश्चंस का बेसिक पहले से समझा हुआ है। और अगर अभी भी तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।